कभी सोचा है आप रोज सुबह क्यों उठते हैं? अलार्म बजता है, फोन पर नोटिफिकेशंस आती हैं और आप बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। फिर काम शुरू कर देते हैं, दिन खत्म होता है, लेकिन अंदर से खुशी का एहसास कहाँ? क्या आप सच में जिंदा हैं या बस वक्त गुजार रहे हैं? सोचिए, अगर आप हर दिन बस एक रूटीन फॉलो करते हैं और आपकी जिंदगी एक साइकिल बन गई है, काम, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, थोड़ी देर खाना, फिर नींद, तो क्या आपको लगता है कि आप खुश हैं या बस वक्त का एक और हिस्सा गुजर रहा है? लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी ऐसे लगती है जैसे हर दिन एक सेलिब्रेशन हो। हर सुबह वो उठते हैं एनर्जी से भरे, खुशी से भरे और एक डीप सेंस ऑफ पर्पस के साथ। लगता है उनके पास कोई सीक्रेट है, कोई छुपा हुआ फॉर्मूला जो उनकी जिंदगी को मीनिंगफुल और जॉयफुल बनाता है। और ये सीक्रेट है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो दो अल्फाज से बना है। इकी मतलब जिंदगी और गाई मतलब रीजन या वैल्यू। सीधे अल्फाज में इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। ये वो रीजन है जो आपको हर सुबह बेड से उठने और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने पर मजबूर करता है। सोचिए, अगर आपका सुबह उठना बस एक रूटीन है, नोटिफिकेशंस चेक करना और काम करना, तो आप खुश नहीं, बस जिंदा हैं। लेकिन जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं, तब हर सुबह एक नई एनर्जी, एक नई एक्साइटमेंट और एक क्लियर पर्पस के साथ शुरू होती है। जापान के एक छोटे से जजीरे का नाम है ओकिनावा। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरत सीनरी के लिए मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे लंबी और सबसे सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए फेमस हैं। अक्सर लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, लेकिन असल मैजिक ये नहीं कि वो कितने साल जीते हैं। मैजिक ये है कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक्टिव होता है, खुश होता है और मीनिंगफुल होता है। रिसर्चर्स ने उन लोगों की जिंदगी स्टडी की। उन्होंने देखा कि ओकिनावा के लोगों में हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत कम हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ अच्छी डाइट या एक्सरसाइज की वजह से नहीं है। उनका सीक्रेट है इकिगाई, एक ऐसी फिलॉसफी जो उनकी पूरी जिंदगी को एक डायरेक्शन, एक पर्पस और एक डीप जॉय देती है। आप सोचिए, आपकी जिंदगी में इकिगाई क्या हो सकता है? आपको कौन सा काम करते हुए सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? आप किस काम में नेचुरली अच्छे हैं लेकिन शायद इग्नोर कर रहे हैं? आपका काम दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करता है या सिर्फ आपके लिए? इकिगाई को समझने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिसे हम 4 पिलर्स कहते हैं। पहला पिलर पैशन, वो काम जो आपको पसंद है, जिसे करते हुए आप खुशी महसूस करते हैं। दूसरा पिलर मिशन, वो काम जो दुनिया के लिए जरूरी है और जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल हो। तीसरा पिलर वोकेशन, वो काम जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। चौथा पिलर प्रोफेशन, वो काम जिसमें आप माहिर हैं। इन चारों पिलर्स का सेंटर पॉइंट ही आपका इकिगाई है, वही स्वीट स्पॉट जहां पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन सब एक साथ मिलते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं, आया की कहानी। आया को बचपन से पेंटिंग का शौक था। हर दिन वो कलर्स और ब्रशेस के साथ खुश होती, लेकिन गांव वाले कहते, आया, पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बनो। आया ने पैसे के लिए एक कॉर्पोरेट जॉब ली। हर दिन काम करती, लेकिन अंदर से खाली महसूस करती। हर रात जब सब सो जाते, आया अपने छोटे से कमरे में एक लंबी सांस लेकर पेंटिंग करती। उस लम्हे में वो जीती थी। फिर आया ने डिसाइड किया कि वो अपनी पैशन और स्किल को कंबाइन करेगी। उसने बच्चों के लिए आर्ट क्लासेस शुरू की। धीरे धीरे वो फेमस होने लगी और अपनी आर्ट से पैसे भी कमाने लगी। उसने अपना इकिगाई ढूंढ लिया, एक ऐसा ब्लेंड जहां उसका काम, पैशन, स्किल और मिशन सब एक साथ आ गए। आप भी अपना इकिगाई फाइंड करने के लिए एक छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक कागज लें और 4 कॉलम्स बनाएं। कॉलम 1, काम जो आपको पसंद है और जिसमें आप माहिर हैं। कॉलम 2, काम जो पसंद तो है लेकिन स्किल्स इंप्रूव करनी है। कॉलम 3, काम जो करने पड़ते हैं पर पसंद नहीं। कॉलम 4, काम जो नापसंद ना अच्छे।
अब देखिए, आप ज्यादा वक्त किस क्वाड्रेंट में गुजार रहे हैं। गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त पहले 2 कॉलम्स में स्पेंड हो, क्योंकि वही आपका पैशन और स्किल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक और कॉन्सेप्ट जो इकिगाई के बहुत करीब है, वो है फ्लो। फ्लो वो हालत है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि वक्त का एहसास ही नहीं होता। ये तब आता है जब काम ना ज्यादा इजी हो, ना ज्यादा मुश्किल, बस आपकी स्किल्स के लिए परफेक्ट चैलेंज हो। फ्लो स्टेट में आपका काम और आप एक हो जाते हैं। ओकिनावा के लोग अपना इकिगाई रोजमर्रा की जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं। उनकी हैबिट्स ये हैं: हमेशा एक्टिव रहो, रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं। आहिस्ता चलो, हर लम्हे को एंजॉय करो। हारा हाचीबू यानी 80% खाना, ओवर ईटिंग अवॉइड करो। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस, दोस्तों और कम्युनिटी का सपोर्ट। नेचर के करीब रहो, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों स्ट्रॉन्ग। ये हैबिट्स उनकी लंबी और खुश जिंदगी का असली राज हैं। सोचिए, अगर आपका काम पैशन, स्किल और मिशन है लेकिन पैसे नहीं मिलते, सैटिस्फैक्शन है पर फाइनेंशियल स्ट्रेस, स्किल, मिशन और वोकेशन है लेकिन पसंद नहीं, कंफर्ट है पर खालीपन, पैशन, स्किल और वोकेशन है लेकिन मिशन मिसिंग, मुतमईन है पर इनकम्प्लीट, पैशन, मिशन और वोकेशन है लेकिन स्किल मिसिंग, एक्साइटेड है लेकिन एंग्शियस। असली इकिगाई वो है जहां ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं। आपका इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक जर्नी है। नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें और हर रोज अपने आप से पूछें, आज मैंने अपनी लाइफ के पर्पस के लिए क्या किया। हर सुबह आप अपने इकिगाई के साथ जिंदगी को वेलकम करते हैं। हर लम्हा मीनिंगफुल लगता है, हर काम का एक रीजन होता है और अंदर से एक नई एनर्जी फील होती है। तो आज का सवाल आपसे, आपका सुबह उठने का असली रीजन क्या है? क्या आप बस जिंदगी गुजार रहे हैं या सच में जी रहे हैं? अपना इकिगाई ढूंढना शुरू करें और धीरे धीरे देखिए कैसे जिंदगी हर दिन नई एनर्जी और खुशी से भर जाती है। इकिगाई सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये एक जिंदगी का तरीका है। नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करें, अपनी स्किल्स पॉलिश करें और हर दिन अपने आप से पूछें, आज मैंने अपनी लाइफ का पर्पस कैसे सर्व किया। अगर ये कहानी और ये गाइडेंस पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाना चाहते हैं।